सो भाई देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन था जीके का, वो क्या था, त्रिसेवा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, भारत ने प्रमुख त्रिसेवा अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है मैं बता दूं। इसे जो बोला जाता है उसे बुल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, बुल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। कितने दिन चला था, 3 दिन चला था। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने ने इसे राइट किया है। तो केवल 38% कैंडिडेट ने राइट किया। बाकी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब केवल 38% कैंडिडेट ने राइट किया है, बाकी सबके सब पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। ठीक है, तो नंबर मतलब गलत की बात कर लेता हूँ, तो काफ़ी यहाँ पे जाके गलत कर दिए हैं, तो फिर आप समझ सकते हो अगर आप गलत में थे तो भाई अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बैक लाओ। ठीक है, और रीजनिंग का ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, ये दोनों क्वेश्चन सेशन में अपने ऐड होने वाले हैं। डेफिनेटली बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे कोस्ट गार्ड एग्जाम में, सेम टू सेम इसी टाइप का पेपर आएगा, आप देखना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर 53 होगा। ठीक है, 68% कैंडिडेट ने राइट आंसर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, इतना भी लेंथी नहीं था, तो उस बेसिस पे फिर भी 32% गलत कर गया। पता नहीं यार कहाँ से गलत करते हैं, बस आँखी मिचकी को आंसर मारना था, बाकी निकल लेते हैं। तुक्का में सही हो जाता है कि नहीं। वैसे मैं ऑलरेडी देखूंगा यहाँ पे इस बार मैंने वो वाला वोट किया था जिसमें मैं देख पाऊँ ऑलरेडी कि किसने कहाँ पे कितना वोट किया है। सो चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हाँ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से इसका डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना प्रमुख को किस राष्ट्र की सेना मानद जनरल बनाया गया। ठीक है, किस राष्ट्र की सेना द्वारा मानद जनरल बनाया गया, भारतीय सेना प्रमुख को। ठीक है, इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा। अब देखो तीनों के प्रमुख भाई आपको पता होने चाहिए कौन कौन तीनों, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी के कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो नरावने सर हो जाएंगे। ठीक है, नरावने सर हो जाएंगे। उनका पूरा नाम क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के क्या है, एमएम नरावने सर हैं, एमएम नरावने। ठीक है, जो और दूसरा जो आपके एयरफोर्स के हैं वो कौन है, वो आरकेएस भदौरिया सर हैं, आरकेएस भदौरिया सर हैं। और जो आपका नेवी के हैं, एडमिरल एडमिरल करमवीर सर हैं, एडमिरल करमवीर सर हैं। ठीक है सर, ओके। सो ये किस इसका राइट आंसर क्या होगा, किस देश के द्वारा, तो नेपाल के द्वारा किया गया। ठीक है, नेपाल के जो मतलब प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने ये जो आपका ये जो मेड ऑफ ऑनररी बोला जाता है, मतलब मानद जनरल, ठीक है, उन्होंने बनाया। और अगर नेपाल के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो विद्या देवी भंडारी है। कौन, विद्या देवी भंडारी, आप लिख लेना कॉपी पे, नहीं पता हो तो विद्या देवी भंडारी। हाँ नेपाल के यहाँ पे अगर आपको वो भी ना पता हो, जैसे कि नेपाल की, ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। नेपाल के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं तो आपका ओली हैं, ओली एक टाइम पे आया था ना जो मतलब कर रहे थे ओली ओली, ये काफ़ी फेमस टाइप में वो हुआ था, जगह को विवाद लेके, आपने न्यूज इस पे सुना होगा, तो ऐसा कुछ। ठीक है, और बांग्लादेश का मैंने कल आपको बताई था, शेख हसीना है। और उसका श्रीलंका का अगर बात कर लेते हैं, यहाँ का अगर कैपिटल की बात कर लेते हैं तो कैपिटल यहाँ पर पहले कोलंबो था, अब श्री जयवर्धना बोला जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार का न्याय पिताओ है, बांग्लादेश का ढाका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा है कि किस देश ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के वर्धित परीक्षण संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किस देश ने यहाँ पे किया है। तो भाई भारत ने किया है। किसने किया है, भारत ने किया है। कब किया है ये पता है क्या, अगर पता है तो कमेंट में बताओ किसने किया है, ये मैं बता देता हूँ। उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट में हुआ है, उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट में हुआ है। और किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, डीआरडीओ ने किया, डीआरडीओ कि अगर अभी चीफ कौन है ये आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सतीश रेड्डी है। कौन है, सतीश रेड्डी। और इसका फुल फॉर्म पता है क्या, मैं बता देता हूँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुश्किल है कि आपके एग्जाम पे इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, मे भी ऐसे पूछा जाएगा डीआरडीओ में डी का मतलब क्या है, तो डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी पता है क्या, मैं बता देता हूँ, 1958 में, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा चलो इनकी करेंसी ही देख लेते हैं। भारत, इंडिया और चाइना की क्या है, बीजिंग वो हो गया, और करेंसी renminbi करके बोला जाता है, पहले आपका युआन चलता था। यूएसए का अमेरिका है, डॉलर चलता है, तो आपको पता ही होगा, मतलब अमेरिका का वाशिंगटन। नेक्स्ट रूस का रूबल होता है। ठीक है, रूस का रूबल होता है, मास्को वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा का सत्र नहीं है, लोकसभा का इनमें से कौन सा सत्र नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको आता है, अच्छी बात है भाई, आता है तो आपने राइट क्लिक किया। सी नंबर यहाँ पे नहीं था, समर सेशन। देखो मैं बता दूं, लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। पहला जो होता है वो आपका बजट सत्र होता है, बजट सत्र जो ऑलरेडी हो चुका है, वो आपका फैब से, रुको इंग्लिश में लिखता हूँ देन डेफिनेटली बन पाएगा, FEB, फैब से आपका मई तक चलता है। कब से, फैब से मई तक, देखो एक इंग्लिश में एक हिंदी में। ठीक है, उसके बाद आपका मानसून सत्र आता है, वो आपका जुलाई से सितंबर, जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर। ठीक है, मानसून सत्र। और उसका जो आपका शीतकालीन सत्र आता है वो आपका नवंबर से मध्य दिसंबर तक चलता है। हो गए ना, कॉपी पे लिख लियो, कितने होते हैं, पूरे पूरे 3 होते हैं। बजट, मानसून, मतलब ग्रीष्म वाला नहीं होता, बाकी ये 3 होते हैं, मैंने बता दिया कब से कब तक होते हैं। 4 नंबर,
यहाँ पे पूछा निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी? भाई साहब लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। कहाँ पे पड़ती है पता है क्या आपको? चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पे? राजस्थान में है, ठीक है। और यह अजमेर के पास जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, रेंज की पुष्कर घाटी से उत्पन्न होती है, ठीक है। अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटियों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो वो 97 डिग्री 25 अंश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टार्टिंग क्या होता है? 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 अंश 25 डिग्री होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। 1503 की अवधि के लिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले तुलवा नरसा किस वंश के थे? ठीक है, तुलवा नरसा किस वंश के थे? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बता दिया मैंने भाई? 1503 की अवधि के लिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले तुलुवा नरसा किस वंश के थे? तो देखो, तुलुवा नरसा किस वंश के थे? संगमा वंश, सलुवा वंश, तुलुवा वंश या अराविंदु वंश। तो भाई यहाँ पे आपको समझ में ही आ गया होगा। भाई तो मैंने कहा कि भाई इसमें ये तुलुवा लिखा हुआ है मतलब, तो इसका राइट आंसर यही होगा, तुलुवा वंश, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तुलुवा वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य के तीसरे शासक वंश का नाम है, ठीक है। तीसरे शासक वंश का नाम है तुलुवा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत ने प्रमुख त्रिसेवा अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? ये मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे बताया, अंडमान एंड निकोबार पे किया गया था, ठीक है। तीनों मतलब 3 दिन तक चलता है ये, इसी को बुल स्ट्राइक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुल स्ट्राइक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट स्थित है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट स्थित है किस स्थान पे? वैसे मैं बोलूँ तो एशिया में मतलब टॉप नंबर पे ही आता है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है? देहरादून, पुणे, सिकंदराबाद, चेन्नई। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो गया, इसे भी मैं टेलीग्राम पे पूछता ना, मैं बता रहा हूँ 40% से राइट आंसर ना करते। अगर आपको पता है भाई, अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को पता होगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकंदराबाद। कहाँ पे पड़ता है? सिकंदराबाद, तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद में, ठीक है, सैनिकपुरी में स्थित है। तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद के सैनिकपुरी में स्थित है। 9 नंबर, नीली क्रांति का तात्पर्य किस आर्थिक गतिविधि में भारी वृद्धि से? मतलब नीली क्रांति का संबंध किससे, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। जैसे नीली क्रांति हो गया, या फिर अंडा क्रांति, मतलब वो गोल क्रांति जो होता है, ठीक है, अंडा उत्पादन से हो जाता है ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो वाला। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये क्रांति की बात की हुई है, तो बताओ भाई हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? पता है? नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। वैसे अगर वर्ल्ड लेवल पे बोला जाए तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन। इनका नाम लिखने में यार गलती हो जाए तो इसके लिए सॉरी, बट आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर मैं बात कर लेता हूँ आपका जैसे भारत में, ठीक है, तो एम स्वामीनाथन, ओके। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर वैसे मत्स्य पालन से हो जाएगा, ठीक है, मत्स्य पालन से हो जाएगा। 9 का 10 नंबर की ओर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो कंप्यूटर की टाइम से चेंज होती रहती है, वैसे अभी 5 पीढ़ियाँ हैं। 2018 के अकॉर्डिंग 5 पीढ़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिर आते हैं बाइक। भाई देखो, आपका कोस्ट गार्ड का एग्जाम जो है ना, केवल 7-8 दिन बचे हुए हैं। 8 दिन में अगर आप बेस्ट कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, एग्जाम रिलेवेंट टेस्ट लगाना चाहते हो, और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर वीडियो देखते हो आप, मेरा कुछ भी करते हो, या आप में से जो भी हो आपका सजेशन वाला, उसे जरूर रिकमेंड करना। क्यों रिकमेंड करना? क्योंकि भाई जीडी का जो पेपर होगा ना, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन फिर मैनेज नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम आपका कम बचेगा, मतलब, और आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। वैसे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप सब तुक्का में सब गलत मार दोगे। तो भाई मेरा एक सजेशन है कि डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। 7-8 दिन अभी आपके पास है, ठीक है, आपके पास जितना भी टाइम बचता है उस दिनों में डेली 2-2 3-3 टेस्ट लगाओ। भाई कितना मिनट का? 25 मिनट का टेस्ट होने वाला है, 30 मिनट का टेस्ट होने वाला है। 1-2 घंटे में आप 4 टेस्ट खत्म कर दोगे। तो डेफिनेटली आपको ये टेस्ट लगाने चाहिए। आज टेस्ट नंबर 17 का ट्रायल मतलब चल रहा था, ओपन हुआ था, मैंने अभी परीक्षा पे देखा था, तो डेफिनेटली आपको लगाने चाहिए। डीबी के लिए हो गया, जीडी के लिए हो गया। 50-100 लड़के, उनसे ऑनलाइन रैंकिंग देख सकते हो आप, कहाँ पे आ रहे हो, वो आपसे कितने आगे आ रहे हैं, आपसे कितने नीचे आ रहे हैं, आपसे मीन्स वहाँ पे फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो बाई करने में, जैसे, ठीक है, मात्र 149 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार बाई कर लोगे 149 में, दोबारा कभी भी बाई करोगे तो एक्सप्लोर का ऑप्शन आएगा, केवल उसी टेस्ट सेक्शन में। पहली बार में मत बाई करना एक्सप्लोर,
दोबारा में 110 रुपये देना एक्सप्लोर में, टेस्ट सेक्शन में जाके, और सारे के सारे टेस्ट भाई कर लेना 110 में, सारे के सारे मतलब समझ रहे हो, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, एक्स अप्रैल, उसमें लगभग मैं बोलूँ टोटल आपका दोनों ये भाई करने के लिए अलग अलग पहले 149 लगेंगे, फिर 110 लगेंगे, 260 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट की मैं बात करूँ तो 300 टेस्ट मिल जाएंगे भाई। आप समझ सकते हो, आपको मैं बोलूँ एक टेस्ट टाइप कर दो तो बहुत मेहनत लगता है, तो उस बेसिस पे आपको मतलब इतने रुपीज़ में इतना मिल रहा है। बाकी मैं तो कहूँगा कि आपको जो भी लेना हो एक कर लो और प्रैक्टिस करो, अगर दोनों जीडी का फिल करा है तो फिर आप दोनों देख लेना, बाकी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले। बाइक करते समय कोड का ऑप्शन आएगा तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन D50 का यूज कर लेना, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 149 में पहले 300 प्राइस होगा ना, तो इससे 149 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं टॉपिक पे बैक। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिल वी विन के लेखक कौन है? बुक ऑन कोविड-19, जो बुक ऑन कोविड-19 के ऊपर बुक है टिल वी विन, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है बट आपको पता होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका राइट आंसर बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन है? उनका नाम है रणदीप गुलेरिया, रणदीप गुलेरिया। और भाई बता दो एम्स के डायरेक्टर हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं। ठीक है, और एम्स का फुल फॉर्म पता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा की बात की जा रही है अफगानिस्तान की, तो भाई अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय मुद्रा है क्या है? अफगानी रुपया। ठीक है, लेकिन रुपया तो देखो यहाँ पे किसी पे है नहीं, तो सिंपल सा आप यहाँ पे चले जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, अफगानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी डॉलर अमेरिका का है यार, यहाँ का कहाँ का ये फिर रहे हो। ठीक है ना, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कैपिटल है, जिस राज्य का है, दिसपुर। क्या है? दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, तो उड़ीसा, अच्छा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, असम की दिसपुर है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, बिहार की पटना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर बिहू कहाँ का है? असम का है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है इस त्यौहार में? जैसे भाई दिवाली पे पूछूं मेन क्या होता है, तो सब लोग एक दूसरे से मिलते हो, खुशियाँ मनाते हो, शाम को दिए जलाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दिन भगवान हम अयोध्या से वापस आए थे, ऐसा आपको पता होगा शॉर्ट में, मतलब बचपन में हमें ऐसे ही पता होता था। तो भाई कैसे करोगे? बिहू किस राज्य का नृत्य है? मैं बता दूँ ना, असम का। किस राज्य का है? असम का। लेकिन इसमें होता क्या है वो तो बताओ भाई। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो तो अभी हो गया, लेकिन इसमें हाँ चलो, एक अभी हाल ही में मैं एक एग्जाम देने गया था, उसका था फॉरेस्ट गार्ड का, हाल ही में था, 6 मार्च को था, मैंने बताया भी था कुछ लोगों को। तो उसमें एक ये वाला क्वेश्चन आया था, स्वांग किस स्टेट का है? ठीक है, तो सॉन्ग आपका MP का है, मध्य प्रदेश का। एक बहुत पूछा जाता है यक्षगान करके, कौन सा पूछा जाता है? यक्षगान करके। ये कहाँ का? ये कर्नाटका का, कर्नाटक वही। ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने जाना है, बैंगलोर एयरफोर्स पे जाना है या फिर चिल्का जाना है। ठीक है, जो उड़ीसा पे पड़ता है, चिल्का झील भी वहीं पे पड़ती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, असम पे ये जो डांस होता है इसमें क्या कुछ खासियत पता है क्या आपको? मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 13 पे जो होता है, यहाँ पे होता है क्या, थोड़ा तेज डांस मूव्स होते हैं। लाइक आदमी बिल्कुल रंगीन कपड़े पहनता है, बिल्कुल झाम झोला नहीं, बिल्कुल मैंने देखा नहीं है, लेकिन अच्छे कपड़े पहनता है आदमी। और उसके बाद और उसमें रैपिड हैंड फायर लाइक होता है, रैपिड हैंड मतलब हाथों को तेजी से घुमाना, झन 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 ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया जो भी भारत अभी हरा के आया, आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी टेस्ट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो अजिंक्य रहाणे उनके कप्तान थे। ठीक है, तो उसमें भारत अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया, 38 ईयर्स बाद आई थिंक हुआ था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, बट 38 मुझे याद है। तो ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पे हराया था? कैनबरा, मतलब जहाँ की उनकी कैपिटल है। 14 का राइट आंसर कौन सा होगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं बताऊँ एक बात, ये सारे के सारे वहाँ पे पर्थ हो गया, सिडनी हो गया, कैनबरा, मेलबर्न, ये वहाँ की सब यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे मैचेस देखते होगे तो ये सब आपको पता होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। बाकी अगर आपने लर्न कर रखा होगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पे राइट कर जाओगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। 15, नमामि गंगे परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अब थोड़ा सा जो पहली बार एग्जाम पे देने जाओगे और जो तुक्का वाले होंगे वो मोदी तो है नहीं, मतलब अपने सर, मतलब प्राइम मिनिस्टर सर, तो वो है आइकॉनिक सुपर हीरो चाचा चौधरी। ठीक है, आइकॉनिक सुपर हीरो चाचा चौधरी। नमामि गंगे परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो चाचा चौधरी। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16 की ओर बढ़ते हैं। 16, अब रीजनिंग के क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि कंट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर होता है, कंट्री के लिए क्या होता है? कंट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर होता है। पूछ रहा है किसकी जगह पे कौन आएगा। ठीक है, तो स्टेट के लिए कौन है, मतलब मान लो कंट्री पे मेन कौन सा आ जाता है? प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। ठीक है,
तो स्टेट पे मेन कौन आ जाता है? स्टेट पे चीफ मिनिस्टर आ जाता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर आ जाता है। अब आप सभी से एक काम है, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर का नाम मुझे कमेंट में चाहिए। अब जितने भी स्टेट से हो मुझे देखना है किस किस स्टेट से हो, यूपी वाले तो जरूर होंगे, हरियाणा वाले भी होंगे, राजस्थान वाले भी होंगे, मुझे मतलब थोड़ा इन स्टेट का देखना है, लाइक अरुणाचल प्रदेश का, ये जितने नागालैंड, इन स्टेटों से अगर आप में से कोई भी हो तो डेफिनेट मतलब सभी बताओ यार, अपने स्टेट का नाम बताओ कि अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है। और अगर आपको अपने स्टेट का देखने को मिल जाता है तो फिर ना बताओ, उत्तर प्रदेश के जैसे मैं बता देता हूँ आपकी तरफ से योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, सर लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 की ओर, कि CNLBD को ये लिखा जाता है, डी को ये तो क्या लिखा जाएगा? सिंपल सी बात है, तो देख लेते हैं भाई, कुछ लॉजिक तो जरूर बन रहा होगा, कुछ लॉजिक तो जरूर बन रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो चलो देख लेते हैं, सी के बाद डी तुरंत आ रहा है भाई, तो ए के बाद बी भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सभी में, अच्छा डी तो खत्म हो गया। अब आगे देख लें, एन के बाद पी, तो एन जे के एम एन कितना होता है? 14 होता है। चलो MN मतलब कि दो दूसरे नंबर पे, मतलब +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, पहले +1 हुआ +2 हुआ, तो इसमें +2 करते हैं तो CDE मतलब ई, तो भाई डी वाला खत्म और ये तो खत्म ही था, बस ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, काम खत्म। और मैंने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं भाई, 2 नंबर और भाई का तो कर लेते हैं, यल जे के एल आपका 12 होता है, और यम ओ आपका 15 होता है, मतलब L 12 होता है, ओ आपका 15 होता है। ABCD तो याद है ना, किस पोजीशन पे कौन स्टैंड करता है, ये नहीं पता तो भाई बहुत पीछे हो, ठीक है। तो कौन सा L से O कितना हो जाएगा? 15, मतलब +3। अब देखो यहाँ पे जी कितना होता है? ABCDEFG, जी और जी से यहाँ पे J 7 होता है, तो 7 और 3 10, J आ जाएगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, मतलब 17 का बी। ये मैंने आपसे टेलीग्राम पे पूछा था, नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे आ जाना, ये थोड़ा रिपीट हो गया उसके लिए सॉरी, यहाँ पे अगर आपने इसकी वजह से किसी का गलत हुआ है तो सॉरी यार, ठीक है। कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक तो यहाँ पे कैंसिल है, एक बच जाए। 6 + 8 - 10 × 2, तो कहा है इसमें कि 6 + 8, यदि प्लस का अर्थ गुणा तो 6 × 8, और माइनस का अर्थ +10, और गुणा का अर्थ भाग, बस इसे सॉल्व कर देना। 2 × 10 = 5 और 6 × 8 = 48, तो देन 48 + 5 = 53, मीन्स 53 राइट आंसर हो जाएगा। उसमें भी 32% रॉन्ग थे, उसमें भी 32% रॉन्ग थे। इतना इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है आप सेकेंड्स में भाई देखते ही सॉल्व कर देते। नेक्स्ट 19, ERGQ, अब ये थोड़ा लॉजिक समझना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन सा चल रहा है, EGKQ और फिर Q के बाद ये लास्ट, ऐसे ही R से Q, Q से N, N से I, और I से लास्ट जाएगा, सॉरी I से लास्ट जाएगा, यहाँ पे Q से दूसरे नंबर पे आएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, तो EFG मतलब कि +2, ठीक है। G, अब G के बाद K तक पहुंचने के लिए HIJK +4 K, ठीक है। और उसके बाद K के बाद आगे बढ़ते हैं, तो JK LMNOPQ +6 भाई, Q तक +6 जा रहा है, मतलब Q में हम जोड़ देंगे +8, ठीक है, +8, तो कितना हो जाएगा? Q में 8, अच्छा Q पता है कितनी पोजीशन पे स्टैंड करता है? MNOPQ 17 पे आता है, 17 पे आता है, और +8 कर देंगे 23 हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगा। और 23 कितना होता है पता है क्या? U 21 होता है, W आ जाएगा मुझे लगता है, या फिर ये कुछ ज़्यादा जाएगा, 17 8 25 होता है, सॉरी गाइस, 17 8 25 होता है ना, तो Y आएगा, क्या आएगा? Y आएगा, ठीक है। तो पहला तो आपका Y आ जाएगा, 19 का पहला आपका Y आ जाएगा, तो Y हो गया। अब उसके बाद इस वाली सीरीज को, वैसे देखो यहाँ पे Y तो एक ही में दे रहा है, तो ऑप्शन बी ही राइट हो गया, लेकिन इस वाली सीरीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या है? RQ, इसमें क्या किया गया? RQ, तो PQR QR -1, इसमें सीरीज चलेगा -1 -3 -5 और -7 फाइनली, ठीक है। देन आपका लास्ट में बी आएगा, मतलब राइट आंसर क्वेश्चन 19 का ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 है, किसी सांकेतिक भाषा में LOC को ये लिखा जाता है, क्यूट को ये लिखा जाता है, ये गिट, भाई काफ़ी डिफिकल्ट है ना,
तभी तो तुम्हारे लिए लेके आए हैं, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताना। फाइनली पूछा गया है कि LOC नॉन डिल क्यूट स्माइल चाइल्ड लिखा जाता है, गिट फॉन नॉन को चाइल्ड आर गुड लिखा जाता है, साई बिन गिट का वी आर फाइन लिखा जाता है, तो गुड को क्या लिखा जाएगा? मैं बता दूं, एक अक्षर और है नीचे देख लेना, गिट, ठीक है। मैं बता दूं एक बात, इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 85% लोग राइट कर लेते हैं, लेकिन उनको चाहिए होता है टाइम। तो आप बिना टाइम वीडियो को पॉज कियो और लगाओ क्वेश्चन को, और फिर बताओ कितने टाइम के भीतर आप इसे कर पाए हो, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट में बताना। एक क्वेश्चन आपसे पूछे, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना, जो भी वहाँ पे नहीं हो डेफिनेटली वहाँ पे आओ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।